हमारे स्तर से यदि होगा तो हम दोनों को मिलाने की बात करेंगे। केस मुकदमा और तोड़ने की बात करना मेरा उचित है। मेरा प्रथम प्रयास है कि दोनों बैठ के बातचीत करें, शांति से दोनों का घर बस जाए। हमारा यही शुभकामना है। बन्नू जी। हम मेराज आलम मेरा नाम था, मनी मेराज ये लोग बनाया। तो इस लोग प्यार दिया तो हम अपना त्याग करेंगे। बन्नू दी गिरेट का इतना ही कहना है ना सर कि मतलब रात में हम लोग सोए थे, बहुत अच्छा से थे, लेकिन फिर भी वो रात में 3-4 बजे के बीच में भाग गए। क्यों भागे आखिर? उनको पसंद था कि शादी करना हमसे चाह रही थी। अच्छा। लेकिन उनके घर वालों को भी मेरे तरफ से ये था कि मुसलमान लड़का को कोई भी हिंदू दामाद नहीं बनाना चाहता है। जनरल अपने माँ बाप से भी पूछिए, सभी लोग सहमत होंगे। हम भी माँ बाप से पूछे तो बोले नहीं नहीं, आपको शादी करना ही होगा। तो उसी पर वो नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हमसफर न्यूज़। अभी मेरे साथ देख लीजिए शिवनंदन भारती जी हैं। बहुत ज़्यादा देख रहे थे कि हाईलाइट हो चुके थे पिछले बार। इतना ना मुद्दा चला रोशन रोही जी का कि हर लोग इनके पास आना चाहते हैं। अभी देख लीजिए कि मन्नी मिराज जी भी आए हैं, और किस विषय में आए हैं आप लोग तो देख ही रहे हैं कि बन्नू दी ग्रेट और मन्नी मिराज का केस पूरा ज़्यादा चल रहा है। सोशल मीडिया पे हर चीज़ आप लोगों को देखने को मिल रहा है। लेकिन हम जानेंगे सर का क्या राय है, आए हैं मन्नी मिराज जी मिले हैं, क्या बातचीत हुई है। तो सर स्वागत है, कैसे हैं आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। ये बताइए कि अभी देख रहे हैं कि मन्नी मिराज जी आपके पास आए हैं, मिले हैं, क्या बातचीत हुई है? सर के देख रहे हैं पूरा एकदम सोशल मीडिया पे एकदम चर्चा है, उन्हीं का चल रहा है। देखिए दरअसल ये जो अभी मूल मुद्दा जो सभी को पता है कि दोनों के बीच में जो बयानबाजी हुआ, तो हमने सच्चाई को जानने की कोशिश की। तो इसमें एक चीज़ छोटा सा बात ये है मूल रूप से कि ये बात मनी महराज और बन्नू द ग्रेट में, जिसका नाम वंदना है, दोनों के बीच में अच्छा संबंध रहा। एक दूसरे के कैरियर बनाने में बहुत अच्छा भूमिका निभाया। 2023 में ये लोग सिनेमा में काम किए थे, माने एल्बम में जो था कोई शूटिंग में दिल्ली में मुलाकात हुई थी। उसके बाद अच्छा समझ इस जोड़ी को पर्दा पर सभी लोगों ने सराहा, और ये उसके बाद दोनों की तरक्की होने लगी। इसी बीच में ये लोगों की दोस्ती को देखते हुए ये जो है प्रस्ताव दिया वंदना की ओर से, यानी बन्नू द ग्रेट की ओर से, कि शादी में कन्वर्ट होना चाहिए। शुरुआती दौर में जैसा हमको बताया गया, हमको फर्क नहीं, लेकिन जो एक पक्ष के द्वारा जो बताया गया, इनके द्वारा बताया गया कि वंदना के माता पिता और बहन लोग को ये रिश्ता पसंद नहीं था। बन्नू को पसंद था कि शादी करना हमसे चाह रही थी। अच्छा। लेकिन उनके घर वालों को भी मेरे तरफ से ये था कि मुसलमान लड़का को कोई भी हिंदू दामाद नहीं बनाना चाहता है। जनरली ये स्वाभाविक सा लगता है कि ये बात में सच्चाई भी हो सकती है। तो बोला कि भाई, उसके माँ बाप भी बोले कि तुमको हिंदू लड़का नहीं मिल रहा है कि तुम मुसलमान से शादी करोगे। तो ये बात जो है सो ये फिर समझाने की कोशिश किया कि देखिए अभी आपके माँ बाप को शुरुआती दौर में तो नहीं पसंद है, जिद करेगा तो माँ बाप तो बच्चे के आगे झुकते ही हैं, तो शादी तो हो जाएगी। लेकिन हमको अच्छा नहीं लगेगा कि हम किसी को आह करें। और दूसरी बात कि बोला कि हिंदू के तौर पर एक मुसलमान लड़का यदि शादी करेगा तो आलोचना होती है, जैसे सोनाक्षी सिन्हा का आलोचना हो रहा है। तो बोला हमको इसी समाज में रहना, यही लोगों ने हमको इतना प्यार दिया। एक साधारण से लड़का को हम मेराज आलम मेरा नाम था, मनी मेराज ये लोग बनाया। तो इस लोग प्यार दिया तो हम अपना त्याग करेंगे। आप कहिए तो आजीवन हम शादी ना करें, वो हमको पसंद है। शादी का प्यार का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे को पाना ही, खोना भी होता है। और ऐसा कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी को भी एक राजघराने में मोहब्बत थी, शादी नहीं हो सकता था, तो आजीवन शपथ लिए कि हम कुंवारे रहेंगे, शादी नहीं करेंगे। लेकिन बन्नू दी ग्रेट का इतना ही कहना है ना सर कि मतलब रात में हम लोग सोए थे, बहुत अच्छा से थे, लेकिन फिर भी वो रात में 3-4 बजे के बीच में भाग गए। क्यों भागे आखिर? देखिए, जब आप समझिए कि आज के इस दौर में परंपरा जो पहले था शादी का, कि लड़की शादी के बाद ही पति के साथ रहती है, जब मॉडर्निटी की बात है कि आधुनिकता में जब आएंगे तो बिना शादी के जब साथ में रहेंगे, ये करेंगे, तो पहले क्या होता कि जब वाइफ हस्बैंड रहता है तो जानता है कि भाग गया तो पत्नी है वे करेगा। लेकिन बॉयफ्रेंड के तौर पर यदि लड़की एक साथ और लड़का एक साथ रहे तो भागता है तो आने का संदेह होता है कि आएगा कि नहीं, क्योंकि उसके पास विकल्प होता है। इसीलिए जो धर्म जो है, जो शास्त्रिक विधि है, उसका पालन करना चाहिए सभी लोगों को। अगर नहीं मानिएगा तो अराजकता की स्थिति आएगी। अब ये उस रात का जहाँ तक भागने का सवाल है, फेड अप, ये जिद पर थी कि नहीं शादी करना ही पड़ेगा आपको हमसे। अब ये बोला कि हमको थोड़ा-सा समझने दीजिए भाई, ये लोगों का सेंटिमेंट का बात है, हिंदू हम शादी कर लेंगे, कहीं शूटिंग पर जाएँगे, हिंदू की भावना आहत होगा। अभी देश में वैसे भी हिंदू मुसलमान करने में, लोगों को लहकाने में, अभी यादव और मुसलमान को तो लोग ऐसे बोला है कि यहाँ बिहार में टारगेट करना बहुत आसान हो गया है। अभी इलेक्शन का टाइम है, कोई कुछ लोग कह देगा, तो हमको सोचने दीजिए, आप अपने माँ बाप से भी पूछिए, सभी लोग सहमत होंगे। हम भी माँ बाप से पूछे तो बोले नहीं नहीं, आपको शादी करना ही होगा। तो उसी पर वो चिड़चिड़ा के बोला कि हम सर भागे। हम बोले क्या मुँह लगाएँगे इससे,
हम बड़ा रिस्पेक्ट भी करते थे बन्नू का, तो हमको लगा कि क्या मुँह लगाएँगे, रिश्ता और ख़राब होगा, किच-किच होगा, इसीलिए हम चुपचाप बैग लिए निकल गए। तो वो हमको मनाती थी, इसीलिए हम थोड़ा गाड़ी को बोले कि चलो भाई हम बाद में आते हैं। क्या मनी मिराज जी बात को गच्छे हैं, माने हैं कि हम शादी पहले से कर चुके थे नहीं, बंद ऐसा कमरे में? कुछ नहीं, शादी बंद कमरे का, शादी का तो बात है, वो कह रही है कि शादी करो ही करा कि हम धर्म के विरुद्ध शादी करना उचित नहीं है। वो क्या बोले उस बात पर नहीं, ये क्या कह रहा है इस बात का हम जवाब दे सकते हैं ना। अब वो क्या करे उसके प्रश्न का जवाब हम थोड़े दे सकते नहीं, हैं। प्रूफ भी है सर, प्रूफ भी देख रहे हैं, अब कुछ-कुछ वो अभी तो वायरल भी कर रही नहीं, हैं। नहीं, प्रूफ तो अब फ़िल्म में काम करता है, साथ में काम करता है, सेट पर काम करता है, तो विभिन्न तरह का शूटिंग होता है, मरने का सीन होता है, आदमी का आग लगता है तो चिता में मर तो नहीं जाता। अमरीश पुरी को हर सिनेमा में मरते थे, तो रियल लाइफ में तो मरता नहीं है। हर सिनेमा में देखेंगे कि शारीरिक संबंध बनाता था, रेप करता, तो रेपिस्ट तो नहीं होता, पर्दे की कहानी अलग होती है। लेकिन पर्दे में और इसमें क्या सच्चाई, वो तो बन्नू का जहाँ तक सवाल है, मैंने जो व्यक्तिगत तौर पर मेरा ये है, हमने भी लोगों को, हम भी पहचानते हैं, बातचीत से, स्वभाव से, संस्कार से मुझे लगा कि समझदार लड़की है। इतना बात है कि उसके आँसू बता रहे कि वो सच्ची मोहब्बत की, लेकिन मोहब्बत में लोग कभी-कभी अंधा हो जाता है। जाति, धर्म, मज़हब, उम्र कुछ नहीं देखता है। तो अंधापन वाला ब्लाइंड सपोर्टिंग वाला प्यार ठीक नहीं है, समाज की गहराई को नापना। लड़का के पास ज़िम्मेदारियाँ होती है, वो भी सोचने लगता है कि नहीं भाई क्या करे, नहीं करे, ये सब स्वाभाविक चीज़ें हैं। तो यही सब वजह हो सकता है, आगे का क्या होगा पता नहीं। मनी मिराज जी रखने के लिए तैयार है बन्नू द ग्रेट को? देखिए, हम लोग विचार रहे हैं कि दोनों के बीच में, हमने ये ही कहा कि केस मुकदमा का कोई बात नहीं होना चाहिए। हमारी ये है कि वो किसी की, पहले वो जाति और धर्म की नेक लड़की है, उसके मान-सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए। हमारे स्तर से यदि होगा तो हम दोनों को मिलाने की बात करेंगे। केस मुकदमा और तोड़ने की बात करना मेरा उचित है। मेरा प्रथम प्रयास है कि दोनों बैठ के बातचीत करें, शांति से दोनों का घर बस जाए। हमारा यही शुभकामना है। बन्नू जी आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की अभी हैं? तक हमसे कोई बात नहीं हुई है। लेकिन मनी जी आपसे मिलने आएँगे, क्या केस कर चुके हैं वो? नहीं, केस मुकदमा अभी कुछ नहीं, मेरे पास ना अभी कोई केस ही नहीं है, बस बातचीत का दौर है। वो चूँकि वो हिंदू संगठन कुछ इनके खिलाफ वो एफआईआर का बात कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि सर क्या करें इसमें, तो हम बोले कि ठीक है, तो वकालत, वो जो दस्तखत देख रहे हैं वो केस वकालतनामा है कि उनके तरफ से जो हम बात बोल रहे हैं, तो ये हम उसके वकील हैं, हमको पावर होना चाहिए, तभी उसकी बात को बोलेंगे। विधिवत कानून में ऐसा प्रावधान है, तो वो सिग्नेचर वो वकालतनामा का, और कोई बात नहीं है। अगर बन्नू द ग्रेट के पास पूरा प्रूफ होगा कि मेरे से शादी की है और मैं इनके साथ रही हूँ, तो बोल रही हैं। 498 का केस होता है, अनेकों लोगों को वाइफ हस्बैंड के बीच में केस होता है, तो वो हो सकता है। तो देखिए अभी मेरे साथ शिवनंदन भारती सर थे, इनसे बातचीत किए हैं। अब बातचीत करके यही प्रयास है इनका कि दोनों का शादी हो जाए, दोनों एक-दूसरे से मिल जाए, क्योंकि कोर्ट मुकदमा में बहुत लंबा समय जाता है और दोनों को मतलब हानि ही होगा, कुछ फ़ायदा होगा नहीं। आप दोनों सुलझाव करके एक साथ रहिए और जैसे आप लोग पब्लिक प्यार देते हैं, वैसे ही प्यार बनाए रखिए। ये सब विवाद करने से कुछ नहीं होगा। आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।